मेरे प्यारों, यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। आज का दिन में भारतीय लोगों के लिए आनंद का दिन है। जी हाँ, आज हमें गणतंत्र दिवस है। जरूर हमारा हिंदुस्तान में 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली है, लेकिन पूरा हमने संविधान बनाए और पूरे सरकार हमारे हाथ में पूरे आज़ादी के साथ हुकुम करने का दिन ये दिन है। ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जैसे गुलामी के बाद हम आज़ादी पाते हैं राजा लोगों के समय से, आप देख सकते हैं, वैसे ही ये दिन गणतंत्र दिवस कहते हैं। आज हमारे लिए परमेश्वर की वादा ये है, योएल 2 अध्याय का 21 में, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। विश्व की सारे देश के लिए आजादी का दिन होता है। सारा देश एक वक्त में किसी के गुलाम में रहे और उन्होंने आजादी पाए। सिर्फ हिंदुस्तान में ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उनके लिए एक संविधान बनाया गया, उसके द्वारा वे आजादी के साथ रहे। लेकिन देश की परिस्थिति में देख के लोगों के अंदर डर है। चारों तरफ के हालातों को देखने से डर और आर्थिक गिरावटों को देखने से डर लगता है। सारा देश का हालातों को आज आप यदि देखेंगे तो क्या मेरे काम स्थायी रूप में रह पाएगा? मेरा बिजनेस में क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरा आर्थिक स्थिति बढ़ेगा या घटेगा? इस प्रकार का घबराहट सारे लोगों की मन में रहता है। देश में देखिए नापसंद की बातें हो रही है। एक तरफ अपराध बढ़ गई है, पाप दुनिया में बढ़ता है और अधर्म बढ़ गया है और अधिकार को दुष्प्रयोग करते हैं। इसके चलते लोगों के बीच में घबराहट है। चारों तरफ में देख रहे हैं सतावट है, डर है। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें कभी भी नहीं डरना है, परिस्थितियों से देख के नहीं डरना है। मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करूंगा। देश में चारों तरफ में कुछ भी होने से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु वादा करता है मैं तेरे लिए बड़े कार्य को करूंगा। सबका काम जाने से भी मैं तुम्हारे लिए काम दूंगा। सबका बिजनेस खत्म होने से भी मैं तेरे बिजनेस को आशीष दूंगा। सबके जीवन में परिस्थितियां खिलाफ है, असफलताएं हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं आशीष दूंगा। यदि आप अपने काम के भरोसा में और देश के भरोसा में नहीं रहेंगे और परमेश्वर की भरोसा में रहने से, चाहे किसी भी देश में रहने से भी आनंद के साथ रह सकते हैं। चाहे उस देश का कानून आपके विरोध में, वो सरकार आपके विरोध में रहने से भी, परमेश्वर आपके संग रहने से आप हिम्मत और आनंद के साथ जी सकते हैं। परिस्थिति पर ध्यान नहीं देना है और परमेश्वर से हमें दुआ करना, हे प्रभु हमें और हमारा देश को आशीष के साथ तू अगुवाई करना है। अपने देश की आशीष और अपने देश की परिवर्तन के लिए यदि आप दुआ करने से आप भी आशीष के साथ रहेंगे, देश भी आशीष के साथ रहेगा। अपने अपने देश के लिए आज हम दुआ करना है। आइए हम दुआ करें। हे परमेश्वर, जिस देश में तूने हमें रखा है, हम उस देश के लिए धन्यवाद हो। इस देश में मैं आशीष के साथ रहना है। इस देश के लोग पूरे आशीष के साथ रहना है। सारे लोगों के लिए तू आशीष रखना है और सारे लोगों के डरने की परिस्थिति को बदलना होगा। प्रभु तू बड़े बड़े कार्य करना है, आशीष की परिवर्तन को करना है। हम उसे विश्वास करते हैं और अद्भुत कामों को चाहते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।